एक ऐसे देश के बारे में सोचिए जहां लोग रात को खिड़की खोलकर आराम से सोते हैं क्योंकि वहां काटने के लिए एक भी मच्छर नहीं है। या फिर एक ऐसे देश के बारे में कल्पना कीजिए जहां बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए कोई भारी भरकम बस्ता नहीं होता और जहां की पुलिस हाथ में बंदूक तक नहीं रखती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की, जो दुनिया का सबसे शांत और सुरक्षित देश माना जाता है। इतना ही नहीं, इस देश के पास अपनी कोई सेना या आर्मी तक नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस जादुई देश में आपको पूरे महाद्वीप में एक भी मैकडॉनल्ड का आउटलेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी शुद्ध और प्राकृतिक जीवन शैली से किसी तरह का समझौता नहीं करते। हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरे देश में आपको कहीं भी ट्रेन चलती हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ कोई रेलवे सिस्टम है ही नहीं। यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो सड़कों पर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर सीधे हवाई जहाज से सफर करते हैं। वैसे तो यहाँ की जनसंख्या और जन्म दर काफी कम है, लेकिन जब भी यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखने का तरीका बहुत ही अनोखा और अनूठा है। यहाँ के परिवारों में हमारे देश की तरह कोई तय सरनेम या उपनाम नहीं होता, बल्कि पिता या माता के नाम के पीछे सन या फिर डॉटर लगाकर बच्चे का नाम तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर पिता का नाम जॉन है और उनके घर बेटा हुआ तो उसका सरनेम जॉनसन यानी सन ऑफ जॉन बन जाता है। मौसम के लिहाज से भी ये देश किसी अजूबे से कम नहीं है। जैसे ही हमारे यहाँ गर्मी आती है, हम सब मच्छरों के आतंक से परेशान हो जाते हैं, लेकिन आइसलैंड की अनूठी जलवायु और बार बार तेजी से बदलने वाले तापमान की वजह से यहाँ एक भी मच्छर पनप ही नहीं पाता। बर्फ की चादर से ढके होने के बावजूद इस देश के सीने में एक बहुत बड़ी आग दहकती है। यहाँ करीब 130 से ज्यादा सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें हर 3 से 4 साल में विस्फोट होता रहता है। यही वजह है कि इसे दुनिया भर में आग और बर्फ का देश कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्यमय देश के सफर पर चलेंगे और जानेंगे ये देश कहाँ है, यहाँ के लोग किस तरह अपना जीवन बिताते हैं, पैसे के रूप में यहाँ क्या इस्तेमाल होता है और साथ ही यहाँ की भाषा, आबादी, धर्म और इसके अनोखे इतिहास के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका यही प्यार हमारे पूरे दिन की मेहनत को सफल बनाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच बसा आइसलैंड एक ऐसा अनोखा द्वीपीय देश है जिसकी सीमाएं दुनिया के किसी भी दूसरे देश से नहीं मिलती। यूरोप और अमेरिका के बीच मौजूद ये खूबसूरत देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। केवल 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैले इस देश की कुल आबादी 4 लाख है, जो इसे दुनिया के सबसे शांत कोनों में से एक बनाती है। अगर यहाँ के धार्मिक ताने बाने को देखें तो करीब 70% आबादी ईसाई धर्म की अलग अलग शाखाओं से जुड़ी है, जबकि 25% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते और बाकी 5% में अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। यहाँ की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट पूरी 99% की है, जहाँ शिक्षा का स्तर इतना बेहतरीन है कि 6 से 16 साल तक के हर बच्चे के लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी और अनिवार्य माना गया है। समंदर के ठीक किनारे बसा रेकयाविक इस देश का सबसे बड़ा शहर और इसकी खूबसूरत राजधानी है। भले ही ये शहर बहुत ठंडा रहता हो, लेकिन इसकी खूबसूरती हर किसी का दिल जीत लेती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की 4 लाख की कुल आबादी में से करीब 2,70,000 लोग तो अकेले इसी शहर और इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। इस ऐतिहासिक शहर की शुरुआत साल 874 में हुई थी, जब पहली बार एक वाइकिंग कदम यहाँ पड़े थे। उसने देखा कि इस ठंडी जगह पर गर्म पानी के झरनों से हर तरफ भाप निकल रही है, इसीलिए उसने इसका नाम दिया रेकयाविक, जिसका मतलब होता है धुएं की खाड़ी। शुरुआत में ये महज कुछ खेतों वाला एक छोटा सा गांव था, लेकिन साल 1786 में इसे व्यापार करने के अधिकार मिले और 1845 में जब देश की संसद यहाँ आई
तो इस शहर की अहमियत पूरी दुनिया में बढ़ गई। आखिरकार साल 1944 में डेनमार्क से पूरी तरह से आजाद होने के बाद ये खूबसूरत शहर आइसलैंड की आधिकारिक राजधानी बना। आज के समय में रेykjavik में शानदार स्कूल, बड़े बड़े दफ्तर, प्राकृतिक गर्म पानी के झरने और बेहद खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने, बिजली बनाने और टूरिज्म के जरिए अपनी जीविका चलाते हैं। अगर बात यहाँ के खान पान की करें तो चारों तरफ समंदर होने की वजह से यहाँ के लोग सबसे ज्यादा समुद्री भोजन यानी सी फूड पर निर्भर करते हैं, जिसमें मछली को उबालकर, तलकर या सुखाकर बड़े चाव से खाया जाता है। इसके अलावा यहाँ भेड़ का मांस भी काफी पसंद किया जाता है। दूध से बना एक खास डेयरी प्रोडक्ट स्कायर, जो दिखने में गाढ़े दही जैसा होता है, यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे लोग फलों या फिर शहद के साथ खाना पसंद करते हैं। इस देश के पास दुनिया की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक संसद होने का भी गौरव हासिल है, जिसे अल्थिंगी कहा जाता है। इसकी शुरुआत आज से सदियों पहले साल 1930 में थिंगवैलिर नाम की एक खुली जगह पर हुई थी, जहां लोग खुले मैदान में इकट्ठा होकर देश के कानून और नियम बनाया करते थे। आज ये ऐतिहासिक संसद राजधानी रेykjavik की शान बढ़ा रही है। आइसलैंड की धरती के नीचे कुदरत का एक खौफनाक रूप भी छिपा है। ये पूरा देश सक्रिय ज्वालामुखी से भरा पड़ा है, जिनकी संख्या 130 से भी ज्यादा है। इनमें से एक आयजफयालाजुकुल ज्वालामुखी जब साल 2010 में फटा था, तो इसके धुएं और राख ने पूरे यूरोप के आसमान को इस तरह से ढक दिया था कि इतिहास में पहली बार कई दिनों तक पूरे यूरोप की हवाई उड़ानें पूरी तरह से ठप हो गई थी। इस धधकती हुई धरती की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आइसलैंड अपनी जरूरत की बिजली और गर्मी का पूरे 90% हिस्सा इन्हीं खौफनाक ज्वालामुखी और खौलते हुए गर्म पानी के झरनों से हासिल करता है। इसे दुनिया की सबसे साफ और शुद्ध ऊर्जा माना जाता है, जिससे प्रकृति को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। यही वजह है कि भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी के इस्तेमाल में आइसलैंड पूरी दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ प्राकृतिक गर्म पानी की सप्लाई सीधे लोगों के घरों तक जाती है, ताकि कड़ाके की ठंड में भी उनके घर अंदर से बिल्कुल गर्म रहें। हद तो ये है कि सर्दियों में यहाँ की सड़कों और फुटपाथ के नीचे भी गर्म पानी के पाइप दौड़ाए जाते हैं, ताकि सड़कों पर बर्फ जम ही ना पाए और लोगों की जिंदगी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। आज के इस आधुनिक दौर में भी कई आइसलैंड वासी एल्फ यानी छिपे हुए जादुई लोगों पर अटूट विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि यहाँ के पहाड़ों और चट्टानों में ये रहस्यमय जीव रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कोई भी नई सड़क या इमारत बनाने से पहले एल्फ विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है, ताकि इन जादुई जीवों की आशियानों को कोई नुकसान न पहुँचे। इस देश का एक अनोखा सच ये भी है कि साल 1915 से पहले यहाँ शराब और बियर पर पूरी तरह से पाबंदी थी, क्योंकि सरकार का मानना था कि इससे समाज बिगड़ता है। बाद में शराब से तो बैन हटाया गया, लेकिन बियर पर पाबंदी साल 1989 तक जारी रही, क्योंकि ये सस्ती थी और युवाओं को इसकी लत आसानी से लग सकती थी। जब आखिरकार 1989 में बियर को कानूनी मंजूरी मिली, तो उस दिन की याद में यहाँ हर साल 1 मार्च को लोग बड़े चाव से बियर डे मनाते हैं। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ आइसलैंडिक क्रोना चलता है और हमारे भारत के 100 रुपए वहाँ के 160 क्रोना के बराबर हैं। प्रकृति के जादू को अगर करीब से देखना हो तो लोग रेykjadalur हॉट रिवर पर जाते हैं। पहाड़ों के बीच बसी इस जादुई नदी के पानी का तापमान ज्वालामुखी की अंदरूनी गर्मी के कारण हमेशा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो नहाने के लिए काफी अच्छा है। इस जन्नत जैसी जगह तक पहुंचने के लिए सैलानियों को करीब 3 किलोमीटर की खूबसूरत हाइकिंग करनी पड़ती है, जहां रास्ते में उबलता हुआ कीचड़, भाप छोड़ते झरने और हरे भरे पहाड़ों का बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, जो पल भर में थकावट को दूर कर देता है। सर्दियों में जब चारों तरफ मीलों दूर तक सफेद बर्फ जमी होती है, तब इस गर्म नदी में नहाने का मजा 2 गुना हो जाता है। हालांकि प्रकृति को पूजने वाले यहाँ के लोग इन गर्म झरनों में उतरने से पहले अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ करते हैं और पानी में किसी भी तरह के साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ कपड़े बदलने के लिए कोई आधुनिक चेंजिंग रूम नहीं होते, इसीलिए खुले आसमान के नीचे मैदान में ही कपड़े बदलना यहाँ एक आम बात और सामान्य चीज मानी जाती है। इसी बर्फीली वादियों के बीच बहता है यहाँ का सबसे मशहूर झरना गुलफॉस वाटरफॉल।
जिसका मतलब होता है सोने का झरना। जब सूरज की किरणें इसकी विशाल जलधारा पर पड़ती है तो इसका पानी सचमुच सोने की तरह चमक उठता है। ये जादुई वाटरफॉल दो हिस्सों में नीचे गिरता है, पहले 11 मीटर की ऊंचाई से और ठीक उसके बाद 21 मीटर की ऊंचाई से। जब इसका पानी पूरी ताकत से नीचे चट्टानों पर पटकता है तो हवा में पानी की इतनी बारीक फुहारें उड़ती हैं कि पूरा नज़ारा सतरंगी इंद्रधनुष से सराबोर हो जाता है। इस झरने का असली रोमांच ये है कि ये एक बहुत ही गहराई में जाकर गिरता है, जिसे देखकर ऐसा भ्रम होता है मानो करोड़ों लीटर पानी सीधा जमीन के अंदर समा रहा हो।